नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल तेलंगाना तुरंत न्यूज़ में आपका खैरमकदम करते हैं। आज मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर यूसुफ खान साहब के जो है मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहब हैं। मेहदीपट्टनम पर जो है इनका क्लिनिक है। तो हम नाज़रीन से यह दबंग गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर यूसुफ साहब से रब पैदा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आज की हमारी टॉपिक है नाज़रीन के जो ब्लैक फंगस आया है उसके ताल्लुक़ से कुछ बात करते हैं और साथ ही साथ शुगर और जो है थायराइड के बारे में कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब TNT तेलंगाना में आपका खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो अभी तेलंगाना में जो है हैदराबाद में ये ज़्यादा चल रहा है अभी कि जो है ब्लैक फंगस आ चुका है और वैक्सीन जो इंजेक्शन लिया जा रहा है उससे काफ़ी आवाम जो है खौफ है उनके दिलों में, उनको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करिए सर। जी, तो सही बताया आपने, क्योंकि ये ब्लैक फंगस का नाम जो है पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा, चाहे टीवी हो या मोबाइल हो, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्या ये कोई नई बीमारी है या कोई कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक वबा कुछ नई आ गई है, ये कन्फ्यूजन है लोगों में। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ब्लैक फंगस है ये कोई नई बीमारी नहीं है जी। ये पहले से फंगस रहा, मैं तो ये कहूँगा हर घर में ये फंगस मौजूद है। आम ज़बान में हम इसको बूज कहते हैं जी, फंगस। और ये जो ब्लैक फंगस है ये एस्परजिलस साइंटिफिक ज़बान में, या म्यूकरमाइकोसिस इसको बोलते हैं जी। अब इसमें एग्जांपल दूंगा आपको कि एक दो आप ब्रेड के टुकड़े आप रख दीजिए, एक दो दिन छोड़ दीजिए वैसे ही। अगर मॉइस्चर है, नमी है, यानी बंद कमरा है, तो 2 दिन के बाद जब जाके देखेंगे आप तो ब्रेड के ऊपर क्या नज़र आएंगे आपको? ब्लैक से नज़र आएंगे। वही बूझ है, तो वही ब्लैक फंगस है और कुछ नहीं है। अलबत्ता अगर ये ब्लैक फंगस कोई कोविड का मरीज़ है जिसकी इम्यूनिटी कम है, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत, बीमारी से लड़ने की ताकत कम है, शुगर पेशेंट है, 40 साल से ऊपर के पेशेंट है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लोगों में ये फंगस ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा। ऐसे लोगों में ये फंगस जो है आम तौर पे जो है नाक और आँख पे इसका जो है अटैक है, लेकिन आँख से अगर आगे बढ़ गई, यानी दिमाग पे अगर चले गई ये फंगस, तो डेफिनेटली जान का ख़तरा भी हो सकता है। जी जी। तो हमारा जो है काम ये होना चाहिए कि शुगर को कंट्रोल में रखें जी, और साथ ही साथ जिनको कोविड नहीं भी हुआ है या कोई शुगर के पेशेंट्स नहीं भी है, तो ये फंगस से कैसा बचना है। इसमें सिंपल चीज़ यही है कि धूप, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ को अगर बूझ लग गई तो हम क्या करते हैं, उसको ले जाके धूप में रखते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से एक आधा घंटा सुबह के वक्त धूप को हमें एक्सपोज होना है, धूप में बैठना है या धूप में वॉकिंग करना है। उसी तरीके से ये वबा के वजह से कई लोग क्या कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद करके अंदर रह रहे हैं, उसकी वजह से नमी मॉइस्चर घर में बढ़ जाता, एसीज ऑन रहते, खिड़की दरवाजे बंद रहते, उसमें भी जो है ये वायरस बढ़ने के चांसेस ये फंगस बढ़ने के चांसेस रहते। तो खिड़की दरवाजे खुले रखिए, ज़रा हवादार घर में जो है हवा आना जाना बहुत ज़रूरी है जी। और साथ ही साथ धूप। तो ये सिंपल चीज़ है जिससे हम फंगस से बच सकते हैं। आने के बाद 2-4 किस्म की दवा हैं इसमें, एम्फोटेरिजिन B नाम की एक दवा है, पोसाकोनोजोल नाम की एक टैबलेट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। लेकिन मुश्किल ये है कि ये फंगस अगर किसी को अटैक कर गई, और जैसा मैं बताया कि शुगर अगर ज़्यादा है उन लोगों की, तो डेफिनेटली ये तेज़ी से दिमाग में पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद तो सिर्फ सर्जरी है, सर्जरी भी जो है 100% इसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो बेस्ट इलाज इसका ये है कि फंगस को आने से रोका जाए, ठीक है। उसके लिए शुगर कंट्रोल करना है और जो मैं तदाबीर बताया वो फॉलो करना है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन चल रहा है, जगह जगह पर कैंप लगाया जा रहा है, तो वो आवाम लेने से कतरा रही है जी। क्यों, इससे कुछ नुकसान भी है जी, ऐसा कुछ बोल कर घबरा रही है, तो उसके बारे में आप कुछ आवाम को क्लियर करेंगे सर? अब देखिए साहब, ऐसा है कि सुबह से शाम तक सबों के मैसेजेस आ रहे हैं जी, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं जी, और 99% मैसेजेस फेक ही हैं आजकल जी। गुज़िश्ता साल अप्रैल मई में जब ये वबा का पहला वेव आया था तो सब लोग क्या मांग रहे थे, वैक्सीन मांग रहे थे। कहाँ है वैक्सीन? दिसंबर में वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आने के बाद बोल रहे हैं हम नहीं लेते वैक्सीन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ स्टडीज़ हैं दूसरे ममालिक में भी हुए जिसमें जो है कुछ लोगों को रिएक्शन हुआ,
जैसे कि पेनिसिलिन से भी हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पेनिसिलिन लेने से वो तो नहीं करते ना, ज़रूरत है तो ले भी लेते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वैक्सीन्स ओवरऑल सेफ़ है जी। और मेजॉरिटी लोगों में कोई रिएक्शन इसका नहीं है, चाहे वो कौन सी भी वैक्सीन हो। 3-4 किस्म के वैक्सीन हैं अवेलेबल, कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से फ़ायदा ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हुआ लोगों को, नहीं बोल के नहीं, कई डॉक्टर्स को भी हुआ, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी है वो कम है, यानी जान तो नहीं जा रही, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा, फिर आदमी ठीक हो जा रहा। तो डेफिनेटली वैक्सीन से फ़ायदा है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, तो उससे फ़ायदा उठाइए आप। ये वीडियोस के ऊपर मत जाइए, फेक वीडियोस है। और डेफिनेटली जो है मैं अपनी फैमिली में भी जो है अपने वालिदैन को भी जो है वैक्सीन दिला चुका हूँ। तो थोड़ी हिम्मत करिए, बिस्मिल्लाह बोलिए, जाके लीजिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जी। ये वैक्सीन के तीन इंजेक्शंस होते हैं, वक्फन होते हैं। अगर ये कर्फ्यू हट चुका है, यहाँ से निकल चुका है, तो वो पेशेंट कहाँ पर जाके लेगा? जी नहीं, अभी तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इसकी जो है पूरी तरीके से वो लोग रखे हैं वैक्सीन का। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है जहाँ ये दस्तयाब है। कहीं पर भी आप जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। और जैसा आप बताएं 3 वैक्सीन्स हैं अभी, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और रशियन जो है स्पुतनिक वैक्सीन है। तीनों कारगर हैं, तीनों इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। तो कौन सी बेहतर है, कोवैक्सीन लेना है या कोविशील्ड लेना है, इस पर मत जाइए आप, जो भी अवेलेबल है बिस्मिल्लाह बोलिए, जाके ले लीजिए वैक्सीन। डॉक्टर साहब, अगर आप जो है आपको जो रब पैदा करना है, आप कौन कौन से हॉस्पिटल, कौन कौन सी जगह पे जाते हैं जो आपसे पेशेंट्स मुलाकात करने सहूलत है? मेरा तो खैर डिपार्टमेंट डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी का है, तो ज़्यादातर हम शुगर के और थायराइड के पेशेंट्स देखते हैं। जी। हमारा क्लिनिक है मेहंदीपट्टनम में, डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर, अम्बा टाकिस के बिल्कुल क़रीब में है। गूगल पे भी आप लोकेशन मिल जाएगा आपको, और कई सारे वीडियोस भी है एजुकेशनल जो आप नाज़रीन के लिए बनाया हूँ मैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल चादरघाट और मेडिकवर हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में भी अवेलेबल हूँ। आपको ये डिग्री कब और कैसे है, मतलब कहाँ पर हासिल किया? आप हैदराबाद से हैं, आप ये डिग्री हासिल करें क्या आउट ऑफ? मैं MBBS जो है हैदराबाद से ही कंप्लीट किया, दक्कन मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं मास्टर्स इन डायबिटोलॉजी किया चेन्नई से। उसके बाद मैं जो है US से जो है मास्टर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी कंप्लीट किया, और गुज़िस्ता 7 साल से जो है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पेशेंट्स हैं सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में सिर्फ दवा के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है, पेशेंट को जो है बीमारी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, उससे क्या फ़ायदे हैं, कैसे रोकना है बीमारी को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज के बारे में, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी ऐसा नहीं है कि 1 हफ़्ते की बुखार है 1 हफ़्ते के बाद ख़त्म हो जा रही है। एक बार शुगर आती है तो फिर जब तक जो है आप ज़िंदा हैं वो साथ रहती है आपके। वी कॉल इट वूम टू टूम डिसीज़, यानी कि माँ के पेट से ख़बर तक की ये डिज़ीज़ है। तो शुगर के पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो लोग सही तरीके से एक्सरसाइज कर सकेंगे, सही ग़िज़ा फॉलो कर सकेंगे, दवा वक्त पे ले सकेंगे। तो इसके लिए डॉक्टर के साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। तो हम जो है डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट जो जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम पेशेंट के जो फैमिली है उनकी भी काउंसलिंग करते हैं ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर यूसुफ साहब के काफ़ी अच्छी मालूमात मिली हमें। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम्स आपको बताते रहेंगे, और आइंदा भी स्टूडियो में शायद हम इंशाल्लाह इनको जो है वेलकम करेंगे हमारे स्टूडियो में। आपसे उम्मीद है डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर TNT स्टूडियो में आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, उम्मीद है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आदिल भाई, शुक्रिया TNT।